हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी है। इस चैनल पे आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब का अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन डालूँ तो आप लोग को इमीडिएट मिल सके। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। ये ऑल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट 10th किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नेम है वर्क पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे है कि देखते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है PCM 12023। पास 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट 10+2 किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 15 है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 26,600 से। पे स्केल ग्रेड 3 का जॉब है, 90,000 तक है, मतलब सैलरी बहुत अच्छी है। MTL 12023 ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक डीजल ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। जो भी मैट्रिक किए हुए हैं और उसके बाद उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है मैकेनिकल डीजल ट्रेड में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 54 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। FTR 12023 ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिल्टर ट्रेड, मतलब उनके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए किस में, किस ट्रेड में? तो फिटर ट्रेड में। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 28 है। अब अगला वैकेंसी देखते हैं। BLR 12023 ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट कोर्स ऑफ 2 year ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें बोला जा रहा है कि 10th पास होना चाहिए प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का ड्यूरेशन वाला। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 25। अब है ट्रेड अगला पोस्ट है WLD 12023 ट्रेड सर्टिफिकेट इन वेल्डर ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास क्लास 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि 10th पास होना चाहिए और वेल्डर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 3 है। IMC 12023 ट्रेड सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, इसमें है कि आप 10th पास होना चाहिए और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक ट्रेड में। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 9। अब अगला देखते हैं। वो ग्रेड 3 का जॉब था। ठीक है, अभी ग्रेड 5 का जॉब है। पे स्केल 32,000 से 1,27,000, मतलब 60-70 हज़ार आपको इन हैंड कैश सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। पोस्ट का कोड है TCL 12023 पास्ट BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी कैंडिडेट BSc किए हुए हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथमेटिक्स से, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव मिनिमम 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस द केमिकल एक्टिविटीज़ फील्ड लैब इन ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और उनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कहने का मतलब कि आपका जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद कंप्लीट होने के बाद जो आप कहीं काम किए होते हैं वो एक्सपीरियंस का बात यहाँ बोला जा रहा है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 20 है। TBR 12023 पोस्ट कोड है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट कोर्स ऑफ 2 year ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल वाला और 10th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ मांगा जा रहा है। मस्ट पोजेस वैलिड एंड करेंट फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब इसके में क्या होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 15 है। अब अगला देखते हैं। पोस्ट कोड NTR 12023, इसमें है क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ठीक है, इसमें BSc नर्सिंग मांगा जा रहा है। मस्ट हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 2 years आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और वैकेंसी सीट कितना है? 8 है। ठीक है, अब ग्रेड 7 का जॉब देखते हैं। पे स्केल है 37,500 से लेकर 1,45,000 तक। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पोस्ट कोड देखते हैं। CIV 12023 पास 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड मस्ट हैव पास क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कहने का मतलब यहाँ है कि कोई 10th पास करके जब डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 4 है। MEC 12023, मतलब यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन पास 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग
from a government recognized university or board or institute must have passed class 10th from a government recognized board। कहने का यहाँ है कि क्लास 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 3 है। अब है अगला देखते हैं पोस्ट कोड INS 12023 पास 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, जो डिप्लोमा होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मतलब ये सब ब्रांचेस में आपका होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। अब रिजर्वेशन क्या है कि जैसे PCM 12023 में अनरिजर्व के लिए 7 है, SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC NCL के लिए 4, EWS के लिए। तो सारे पोस्ट का ऐसे ही है कि है ना, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब है कि अगर कोई SC ST का बेनिफिट लेना चाहते हैं या OBC NCL का या PWBD का, तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। तो जनरल के लिए 30 ईयर्स सारे पोस्ट के लिए, SC के लिए 35 ईयर्स, कोई में 37 38 ईयर्स भी है, किसी में 30 ईयर्स भी है। ST के लिए 35 ईयर्स 37 भी है किसी पोस्ट में, और 38 ईयर्स भी। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग, जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का एज लिमिट देख लेंगे। OBC NCL के लिए 33 ईयर्स और एक TCL 12023 में 36 ईयर्स है, एक में 35 ईयर्स भी है। मिनिमम एज की यहाँ बात करें तो हम लोग 18 ईयर्स है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ कब का कंसीडर होगा, तो 10th का सर्टिफिकेट में जब डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है वही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सेलेक्शन मेथडोलॉजी क्या होगा, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड। मतलब फॉर्म भरने के बाद जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उनको ही CBT के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द सेलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वेयर इन द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी मिनिमम 40% मार्क्स फॉर SC ST और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो CBT टेस्ट में 40% मार्क्स आना चाहिए SC ST और PWBD को, और 50% मार्क्स आना चाहिए जनरल कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है CBT में क्या क्या पूछा जाएगा। तो CBT में देख लेते हैं, 3 सेक्शन रहेगा। A सेक्शन में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, 20% रहेगा मार्क्स इसमें। B में है रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें भी 20% मार्क्स। और C में है डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 60% मार्क्स, टोटल 100%, ठीक है। यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे का ये टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे अब उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ से बनवाना है और कहाँ कहाँ पे ऑथराइज्ड होगा वो चीज़ है, बताया गया है, ठीक है। कैंडिडेट, आपको अगर मेरा वीडियो जेन्युइन लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।